Good afternoon to all our respected IHF family members. हमारे मोस्ट सीनियर एंड रेस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर MB महादिक सर, डॉक्टर आनंद सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर, डॉक्टर आसमा मैम और डॉक्टर रंजीत आर्या सर। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हमें ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर अनंत कुमार कुशवाहा सर ने अपना एक केस हमारी IHF फैमिली में प्रेजेंट किया है। उसी को लेकर आज की हमारी ये BC होने वाली है। हमारे ग्रुप में सर की पहली BC है। तो और भी जो हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर्स हैं उनकी भी हमें ऐसे ही क्लासेस जो है हमारे ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा, उनसे सीखने को मिलेगा। तो प्लीज आप अपडेट रहिए। तो अभी ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर अनंत कुमार सर को इनवाइट करता हूँ, वेलकम करता हूँ। वेलकम सर। थैंक यू सर। जी सर, कैमरा ऑन कर लीजिए सर। जी नमस्ते सर। नमस्कार जी, स्वागत है सर आपका हमारी IHF फैमिली में। थैंक यू सर। साउंड क्लियर हो रहा है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। तो इसको चालू करने से पहले जो भी सीनियर मेंटर्स हैं उनको मैं नमन करना चाहूंगा और इस केस को आगे की तरफ ले चलने का कोशिश करें। तो इसमें आप लोग सभी लोग सुन लिया वीडियो में जो ऑडियो था। जी सर, एक बार अगर आप थोड़ा बता भी देंगे तो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, तो जो लोग सिर्फ रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। जी। तो फर्स्ट वाला केस जो था, लेडी लगभग 60 ईयर ओल्ड लेडी है जिनको हार्ट का ब्लॉकेज पहले से मतलब 10 साल पहले से ब्लॉकेज चल रहा था। उसमें ट्रीटमेंट भी चल रहा था, एलोपैथी डॉक्टर सब ट्रीटमेंट दे रहे थे, उनको उससे आराम भी था, मतलब कंटिन्यू ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन बीच में 1 साल से उनको कंटिन्यू खांसी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया और खांसी का प्रॉब्लम स्टार्ट होने के बाद डॉक्टर जब भी जाती थी तो उनको चेकअप करके और कुछ खांसी का दवा देने के बाद भी उनको आराम मिलता था, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता था। तो बार बार उनका ये कहना था कि बार बार हम चेकअप कराते हैं और वही दवा बार बार लिख देते हैं डॉक्टर, लेकिन उससे ठीक नहीं होता है। म्यूट हो गए सर, अनम्यूट कीजिए। आनंद सर अनम्यूट। उनका ये कहना था कि बार बार चेकअप करके दवा देते हैं, काम नहीं करता, और मेरा हार्ट का जो प्रॉब्लम है उसको चेकअप करके दवा दे देते हैं फिर भी काम नहीं करता है, और कंटिन्यू परेशानी, खांसी, उठने बैठने में, चलने में उनको लंबा सांस लेना पड़ रहा था। तो उनका ये कहना था कि आप पहले इसको चेक कीजिए कि परेशानी कहाँ से क्रिएट हो रहा है, कौन सी बीमारी इसमें लग गई जो कि ठीक नहीं हो रही, और तब उसके बाद आप दवा लिखिए, तब हम दवा खाएंगे। अन्यथा बिना चेक किए अगर दवाई आप लिखते हैं तो हम नहीं खाएंगे। तो हम बोले कि अब बताइए और इसके अलावा आपको कोई दिक्कत है? तो बोलने लगे कि बताइए कि 1 गिलास पानी भी लेना है तो किसी को कहना पड़ता है,
थोड़ा दूर चलेंगे तो दम फूलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही सब कंप्लेन था उनको। तो उनका कहना था कि जब चेकअप करके आपको कंफर्म हो जाए आपकी फलाना बीमारी है तब आप मेडिसिन लीजिए, अन्यथा हम मेडिसिन नहीं लेंगे अभी, क्योंकि काफी समय से मेडिसिन ले रहे हैं, उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो इसमें आप लोग अपना ओपिनियन देना चाहें तो बताइए। वो बिजनेस टॉक कर रहा सर जी थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि बीच बीच में मेरे इधर भी म्यूट अपने आप हो जाता है और वीडियो भी बंद होता है मेरा। नेटवर्क का ओके इश्यू सर। हो सकता है, ओके तो डोंट वरी, कंटिन्यू सॉरी। करो, हो जाएगा। जी जी नमस्ते सर। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। जी नमस्ते नमस्ते रंजीत सर। सर। जी, तो इसमें आपको जो लग रहा है टॉकिंग बिजनेस, और इसके आगे टीनेसिटी है क्या? क्या चीज? तो पर्टिनेसिटी पर्टिनासिटी जो बोला। वो बार बार बोल रहे हैं कि पहले टेस्ट करवा लीजिए, पता चल जाए, उसके बाद फिर मेडिसिन दीजिए। जी जी। और गुड आफ्टरनून सर। सर, इस केस में अगर इस केस को लास्ट से देखा जाए तो उस लेडी ने क्या बोला कि इस खांसी और दम फूलने की वजह से मुझे एक गिलास पानी के लिए भी दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ रहा है। मतलब जी अपना कोई भी काम मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ, एक गिलास पानी तक नहीं ले पा रही हूँ। तो यहाँ से सर ऐसा फील आता है कि इस लेडी को ये सबसे बड़ी मतलब चुभ रही है बात, या ये इसको अच्छी नहीं लग रही कि मुझे छोटे छोटे काम के लिए भी इवन पानी पीने तक के लिए दूसरों पर डिपेंड होना पड़े। तो यहाँ से मुझे ये फील आया कि ये इंडिपेंडेंट रहने वाली लेडी है। और इंडिपेंडेंट क्यों रहना चाहती है? क्योंकि इसमें ईगो है। जिसको ईगो ज्यादा होगा वो उतना ही इंडिपेंडेंट रहना चाहेगा, क्योंकि अगर उसका इंडिपेंडेंट खत्म होता है तो फिर उसको एम्बेरसमेंट फील होता है। एक तरफ ईगो, एक तरफ एम्बेरसमेंट। और इसने कहा कि 10 साल से ये दवाई ले रही है और 1 साल से खांसी इसको परेशान कर रही है, तो ये परसिक्यूटेड हो चुकी है इतना ज्यादा कि अभी इसको लगता है कि भाई अभी जो दवाई मिले ना, वो चाहे देखभाल की मिले चाहे कुछ भी करना पड़े, तो दवाई ऐसी मिले जो मुझे ठीक कर दे। मेरे ये जो इसकी जो स्थिति खराब हो रखी है, ये उससे बाहर आना चाहती है, उससे उसे उससे निकलना चाहती है। इसी वजह से ये आपको कह रही है कि भाई आप चाहे जांच करा लो चाहे कुछ भी करा लो, लेकिन एटलीस्ट इस तरीके की दवाई निकल के आए जो मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाले। तो ओवरऑल फील मुझे सल्फर का आ रहा है, उसी का ये रहता है कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है और बीमारियों की वजह से उसको एम्बेरसमेंट आता है, और स्पेशली उसको दूसरों से मदद लेना पड़े तो वो उसके लिए सबसे ज्यादा एम्बेरसिंग है, क्योंकि उसका ईगो हर्ट होता है। तो ओवरऑल फीलिंग मुझे सल्फर की आ रही है सर। थैंक यू सर। जी, बहुत अच्छा। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली पेशेंट को पता है कि हार्ट ब्लॉक्स है और हर बार वो एलोपैथिक फिजिशियन के पास जाते हैं तो हर बार टेस्ट करवाते हैं और दवाई से उसे आराम नहीं आ रहा है। पर अभी ये जांचना चाहती है कि एग्जैक्टली कफ क्या हो रहा है, इसका रूट कॉज क्या है, तो आप वो ढूंढ के फिर मुझे दवाई दीजिए। तो या मुझे लगा सर लाइट डिजायर टू बी सनलाइट, और वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है कि ब्रेथलेसनेस की वजह से मैं एक गिलास पानी भी नहीं ले सकती। तो मुझे यहाँ सर स्पॉन्जिया का फील आया सर। जी, बहुत अच्छा आपका होगा आपका फील। ये लाइट डिजायर टू बी सनलाइट टू बी, कि डॉक्टर पहले आप तो जान लो कि क्या हो गया, क्या परेशानी मुझे चल रही है। पहले आप क्लियर हो जाओ कि मुझे कौन सी बीमारी है, उसके बाद दवाई लिखो। अन्यथा बिना चेकअप के यदि आप दवाई लिखते हैं तो मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि काफी दिनों से खाते आ रहे हैं। अब चेकअप कीजिए, उसके बाद दवा लीजिए, क्योंकि आपको फुल्ली जानकारी होनी चाहिए पेशेंट को क्या हुआ। और इंडिपेंडेंस वाला बात बिल्कुल, मतलब उसको लग रहा है कि 1 गिलास पानी, तो वहां ऑब्स्टिनेट हो गई कि अब बिल्कुल दवाई नहीं लेंगे जब तक कि आप पूरी तरह से मेरा बीमारी समझ न लेते हैं, और उसके बाद आप दवा लिखते हैं तो खाएंगे। तो बहुत लोग इसमें रिफ्यूजिंग मेडिसिन टू टेक
वहां कहाँ मना कर रही है, रिफ्यूज तो नहीं कर रही है। और डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही परसिक्यूटेड, कंटिन्यू 1 साल से हम दवा खाते आ रहे हैं, थोड़ा बहुत बीच बीच में आराम मिल जाता है, फिर वही कंडीशन। तो बहुत लोग इसमें रूटा भी लिखे हुए थे, तो रूटा का फीलिंग हिंड्रेंस में जाता है, बार बार लाइट लेने के बाद भी उसको कोई ना कोई चीज परेशान करते रहता है और वो अपना काम नहीं कर पाता, बीच में रुकावट आ जाती। लेकिन इसको परसिक्यूटेड हो रहा है। और लाइट का और पॉजिटिवनेस जो रुब्रिक है कि आप तो पहले पहले क्लियर हो जाओ कि मुझे कौन सी बीमारी है, उसके बाद ट्रीटमेंट जो भी करना है आप कीजिए, हम दवा लेंगे लेकिन बिना जांच का कोई दवाई नहीं है। तो चूंकि छोटा सा केस था तो इसमें बहुत ज्यादा मतलब रुब्रिक नहीं लिया गया था। स्पॉन्जिया को ऐसे मतलब स्पॉन्जिया देने के बाद उनको मतलब लगभग 1 महीना बाद चेकअप तो नहीं हुआ, लेकिन हमको लग रहा है कि हार्ट का ब्लॉकेज भी कम हुआ उनका, क्योंकि चलने में भी बहुत आसानी हो गया, सबसे बात करना, उनका मन सबसे पहले चंचल होना शुरू हो गया, हैप्पीनेस फीलिंग में जाने लगी धीरे धीरे। तो पेशेंट अभी भी कंटिन्यू है, रिपीट भी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि ब्लॉकेज में भी उनको बहुत राहत मिला। खांसी तो बिल्कुल ठीक हो गई, दम फूलने का परेशानी कभी कभार सीढ़ी चढ़ने से थोड़ा बहुत उनको होता है, अभी भी प्लेसिबो पर है। तो छोटा सा केस था, इसमें ज्यादा समय लेना भी ठीक नहीं रहेगा। अब सेकंड वाला केस में हम लोग चलते हैं। तो सेकंड वाला, इसमें कोई डाउट यदि लगे तो आप लोग पूछ सकते हैं इस केस में। सर जी जी सर, इस केस में एक्चुअली स्पॉन्जिया में फिजिकल से भी फील आया था, क्योंकि फिजिकल में भी कार्डियक कफ में और साथ में डिस्निया है, तो स्पॉन्जिया काफी अच्छा काम करती है उसमें। जी तो जी जी स्पॉन्जिया ही मेरा भी था। थैंक यू सर। रूब्रिक सर एक बार थोड़ा सा बोल दीजिएगा सर। क्या चीज सर रूब्रिक जो सर आपने बोला ना सर, एक बार सर रिपीट सर कर दीजिएगा। तो ग्रुप में हम दे देगा उसको, वहां से ले लीजिए, ठीक है। सेकंड वाला केस की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकंड वाला केस जो था सर रूब्रिक एक बार बोल दीजिए प्लीज। हेलो सर ने बोला तो है ना भाई, ग्रुप में डाल दिए जाएंगे रूब्रिक, डीसी के बाद आप ग्रुप में देख लीजिएगा। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। जी, तो अभी सेकंड वाला केस जो था, अचानक से फोन आता है मुझे 9 बजे रात में। तो मेरे जानने पहचानने का डॉक्टर है, जानते हैं मुझे। तो उनकी माँ को मतलब राइट आई में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वैसे 10-12 दिन से चल रहा था, लेकिन उस दिन काफी हो गया दर्द। तो उन्होंने मुझे फोन किया, तो बोला कि ऐसा ऐसा परेशानी अभी चल रहा है। तो हम बात किए उनसे, बोले कि आप उनसे बात कराइए उनको। तो लिए तो उनको मतलब फोन जैसे लिए तो बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब नमस्कार, मतलब प्रणाम डॉक्टर साहब। तो चूंकि वो भी हमको जानते हैं, उनकी मदद, तो हम बोले कि आप हमको क्यों प्रणाम करिए, मैं अपने तरफ से आपको प्रणाम कर रहा हूँ, मतलब इतना हम बोले। अब बोलने के बाद उनका जब स्टार्ट हुआ कि आप का लंबा उम्र हो, आपका बाल बच्चे बहुत तरक्की करें, या और भी बहुत सारा बात, इसी तरह का 2-3-4 लाइन उन्होंने कह दिया। उसके बाद जब हम बोले कि आप और बताइए आपको क्या दिक्कत, अभी फिलहाल क्या दिक्कत चल रहा है। तो बहुत दर्द है डॉक्टर साहब, क्या हम बताएं, देखना भी मतलब थोड़ा सा आंख का पलक इधर उधर करते हैं तो भी बहुत दर्द होता है, बहुत काफी दर्द हो रहा है, अभी तो बहुत बढ़ गया है। तो हमको लगभग समझ में आ चुका था मेडिसिन। तो बोले कि ठीक है हम बता रहे हैं, दवाई आप खाइए। दवा देने के बिल्कुल 1 घंटा बाद 60-70% उनको बहुत राहत हो गया, और रात में अच्छा से सोए भी। सुबह उनके
लड़के कॉल करके बोले कि डॉक्टर साहब बहुत आराम हो गया, रात में अच्छा से नींद भी लगा। तो अब इसको हम लोग कैसे समझा जाए, थोड़ा सा आप लोग बताइए। इसमें अक्सर लोग गलत किए ग्रुप में, तो छोटा केस है, वहां से हम लोग को समझ लेना है पेशेंट को। तो आप लोग को लगे तो बता सकते। पल्सेटिला पीटी फूल, काफी लोग पल्सेटिला भी लिखे, तो पीटी फूल के पहले कंप्लेनिंग चलेगा ना। तो कंप्लेन कैसे बोलेगा कि रात रात पर सोते नहीं है, सोने नहीं देता, डिस्टर्बेंस और कंप्लेनिंग, उसको डिस्टर्ब भी कर रहा है और कंप्लेन भी कर रहा है कि तो 10 दिन से मुझे बहुत तंग कर दिया, जैसे कि तो उठने बैठने में भी दिक्कत कर दिया। तो ये कंप्लेन करेगा, आपको लगेगा कि कंप्लेन कर, आप कैसा दवा दे रहे हैं कि ठीक नहीं हो रहा है, दैट इज कंप्लेनिंग। वो भी पीटी फूल किधर सब क्या बताएं अब आपसे। आप तो जो भी दवा देते हैं थोड़ा सा काम करता है, कहाँ ठीक हो रहा है। ये पीटी फूल हो गया ना, इस तरह से थोड़ी बोल रही है। इसको समझिए, बहुत उपयोगी रूब्रिक है कंप्लेनिंग पीटी फूल, आर्सेनिक और पल्सेटिना। अब एक किडनी स्टोन का पेशेंट कंप्लेनिंग पीटी फूल में, वो नीचे सर करके ऐसे बैठ के बोले कि अब क्या करे डॉक्टर साहब, कैसे ठीक होगा, अब समझ में नहीं आ रहा है। मन करता है नोच के फेंक दे, फाड़ दे इसको। पीटी फूलने से कम मन करता है इसको फाड़ जाए, वो भी एकदम पीटी फूल आवाज में बोल रही, किडनी स्टोन का पेशेंट। तो वहां से समझना है, आर्सेनिक देने के बाद मतलब 20 से 25 मिनट बाद उसको 50% रिजल्ट मतलब अच्छा हो गया। तो वैसे कंप्लेन करता कि इतना दर्द हो रहा है वैसे कि मन करता है नोच दे इसको, फोड़ दे। तो कंप्लेनिंग पीटी पुलिस केस में नहीं है। आगे यदि आपको कुछ लगे तो बता सकते। वैसे रूब्रिक नहीं लेना है, कुछ भी पेशेंट को समझना है। पहले जो रूब्रिक है उसको समझना है कि कंप्लेनिंग है या नहीं, फिर बाद में पीटी को लेना। ओके जी सर। हेलो सर, मुझे तो इसमें माइल्ड आपने जैसे बताया ही था कि पेशेंट काफ़ी माइल्ड है, तो माइल्डनेस तो थी ही, साथ में उसने आपको जो आशीर्वाद वगैरह वो दिया, तो मुझे वो थोड़ा अफेक्शनेट वाली फीलिंग आई कि वो काफ़ी अफेक्शनेट है, तो आपसे रिलेटेड। और तीसरा उसका काफ़ी बढ़ गया था, तो उस पर मैंने एक्स्ट्रा बैगेंस लिया था कि दर्द उसका बहुत ज़्यादा है, और उस टाइम पे वो बैठ के चुपचाप बैठना चाहती है, तो मैंने उसको क्वाइट वांट्स टू भी लिया। तो इन सब रूब्रिक्स को लेने के बाद में सर मेरा तो नेट्रोम्योर बैठना नहीं चाहती है, बैठी हुई है, आंख बंद करके और कपड़ा से ऐसे तोप के बैठी हुई है, क्योंकि थोड़ा सा पलक इधर उधर करने में दर्द, काफी दर्द। ये चीज क्या है, यहीं से अगर समझा जाए इससे ब्रिटलनेस ले सकते पूजा का, बेटर टेस्टर बहुत वर्जन 2 नाजुक पूजा पूजा में है ना ये पॉइंट, बहुत छोटा सा भी इधर का उधर भी कर रहा है, ये भी दुख रहा है, आंखों भी बहुत ज्यादा ब्रिटल है, नाजुक ऐसा। ओके, और आगे। तो जैसे हम फोन किए तो उन्होंने मुझे मतलब आशीर्वाद टाइप का, मतलब 10 टाइप का आशीर्वाद दे। ये क्या है, एफेक्टेड तो बंदा है, लेकिन क्या कर रही है इसको समझ। एफेक्शनेट हो गए, बंदा क्या करते हैं, यही पल्सेटिला। अब जब एफेक्शन हो जाएगा, उसको कितना भी एफेक्शन दीजिएगा, फिर हाइपोक्राइट होके वो बदल जाएगा। कहाँ तुम मुझे प्यार किए हो, वो बदलते रहता है, इसीलिए उसको तकलीफ होता है कि भाई इतना इसको एफेक्शन देने के बाद भी न कर गई, तो फिर गुस्सा आएगा आपको ना पल्सेटिला पर। तो बाद में उसको लगेगा कि भाई जो दे रहा था वो भी बंद कर दिया देना पल्सेटिला, तो ऑर्फन में चली जाती है।
कि अब तो जो दे रहा था वो भी खत्म, हाइपोक्रेसी के वजह से, वहां तक समझना है। तो आगे यहाँ जो उसको दिया गया, हम बोले कि नमस्कार प्रणाम, तो एफेक्शन, रिटर्न एफेक्शन, जितना आप मतलब आपको किसी से स्नेह प्रेम है तभी आपको आप दूसरे को प्रणाम करते हैं। तो हम भी बोले कि आप तो बुजुर्ग आदमी है भाई, तब हमको आप जो प्रणाम किए उसके बदले हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा जितना लॉस मतलब जिसको कहा जाए उसमें वो रिटर्न कर रहे हैं। अब कुछ समझ में आया? यस और सर। रिटर्न करते हुए मैग्नेटिक पावर है उनके पास, यही रिटर्न करके मैग्नेटिक पावर में चला जाएगा और घुल मिल जाएगा उस सिचुएशन में और इंजुरी से हो फॉस्फोरस जाएगा। समझ में थोड़ा थोड़ा सा आंख खोलने में भी काफी दर्द हो रहा है दर्द से। तो डिलीवर इंजुरी बिंग इंजर्ड इज, और चाहती है कि कुछ दवा दीजिए कि हमको आराम मिल जाए, थोड़ा लाइट हो जाए। तो यहाँ लिखा हुआ एफेक्शन यील्डिंग फ्रॉम एफेक्शन, उसको ललक है, तरफ है कि कोई मुझे दे, और रिटर्न भी करता है। कितना ब्यूटीफुली तरीका से लिखा हुआ पासपोर्ट। तो वहां से हम लोग काफी कुछ समझ सकते हैं कि उसको चाहिए भी और देता भी है। जो एफेक्शन उसको चाहिए वो आपको देता भी है। पल्सेटिला में यही दिक्कत हो जाता है, वो देता नहीं है, जो भी दीजिए लेके बैठ जाएगा। अब दोनों मेडिसिन कंफर्म हो गया होगा आपको, आई होप। तो ज्यादा बड़ा केस नहीं था, इतना में इसको बंद किया जाएगा। बाकी अब इसमें यदि आपको कोई डाउट लग रहा हो तो थोड़ा सा बताइए। हेलो सर, नमस्ते जी सर। जी सर मेरा एनालिसिस में भी मैंने फॉस्फोरस ही आया है, लेकिन मैंने ये जो आपको आशीर्वाद दिए ना, तो उसका ब्रदरहुड सेंसेशन ऑफ ऐसे लिया है यहाँ पे, हो तो सकता उसको बिल्कुल हो कैसे सकता है। रिलेट करेंगे? नहीं चलेगा? उसको, हाँ, ब्रदरहुड सेंसेशन है तो ही तो आपको फिर उतना रिटर्न कर रही है। अब ये मतलब एफेक्शन, रिटर्न एफेक्शन का मतलब नहीं कि 1 केजी लड्डू उसको दीजिएगा तो 2 केजी आपको फेरेगा, वापस करेगा। स्नेह दे रहा है ना, तो रिटर्न एफेक्शन, एफेक्शन दे रहा है आपको कि आपकी लंबी उम्र हो, आपका लड़का अच्छा तरक्की करे, या और भी कुछ जो भी बोला पेशेंट। तो वहां से हमें समझना है कि पेशेंट के अंदर क्या चल रहा है, और जब हम समझने लगेंगे तो बिल्कुल इजीली वे में हम लोग कैच कर सकते हैं, 2-4 लाइन में भी कैच कर सकते हैं। तो जी सर, इसमें थैंक यू। हियरिंग जो एफेक्शन है उसको ललक है और देता भी है, यही याद रखना है। लेकिन पल्सेटिला लेके देगा नहीं, लेके ऑब्जर्व कर लिया, दिया किसी को नहीं। तो चूंकि हाइपोकराइट ये भी है, फास्फोरस भी कभी समय आएगा तो आपको पहचानेगा तब भी नहीं। जब तक उसका बिजनेस आपसे चल रहा है तब तक आपको पहचान लिया। अचानक से एक बार मुलाकात होगा, वो कहेगा कि हम नहीं जानते हैं, वो भी हाइपोकराइट। लेकिन अभी जब बिजनेस उसका चल रहा है, कंटिन्यू है, उससे प्रॉफिट है, उसको जानता है कि इनसे हमको फायदा होने वाला है, तब तक तो आपको एकदम देगा, रिटर्न करेगा, हमेशा रिटर्न करेगा। तो आगे और भी देखा जाएगा, और बहुत सारा चीज हम लोग जानते हैं फास्फोरस के बारे में। तो हेलो सर। जी जी सर ये जैसे आपने सर वो फास्फोरस का बहुत अच्छा बताया पहचानने का, अफेक्शन वाला, और सर पल्स्टीला का कि वो पूरा अफेक्शन वो संभाल लेती है अपने अंदर, वो थोड़ा स्पॉन्जिया का भी सर ऐसा कुछ बताएंगे पॉइंट सर? देखिए सर, अभी स्पॉन्जिया रियली हम भी उतना ज्यादा नहीं पढ़े हुए हैं, हमें खुद पढ़ना होता है। तो केवल केस में जो दिया गया था उसके लिए हम दिए हैं, अब उस तरह से बताने के लिए फिर मुझे पढ़ना पड़ेगा। ओके। ये माफ कीजिएगा। हेलो सर। जी और ये जब एनालिसिस कर रहे थे ना, तो ब्रायनिया का भी बहुत माइंड में आ रहा था कि जैसे वो आशीर्वाद वगैरह दे तो ये उसका
बिजनेस स्टॉक, दोनों एनालिसिस मैंने डाले थे। तो ये जैसे कि बिजनेस स्टॉक कर रही है, और लिस्ट मोशन ऑफ आईलिड्स का भी, उसको मतलब लिस्ट मूवमेंट का भी पेन ब्राइन में होता है ना ऐसे। तो फिर कैसे डीडी करेंगे? दोनों दोनों मेरे में डाला है मैंने। बिजनेस स्टॉक्स में आप क्या मतलब आपको क्या लगता है, थोड़ा बताइए। मतलब कि पेशेंट अपने को जैसे बेटा बेटा करती है, या मतलब पैसे बचाने के लिए, या अपने से रिश्ता बनाने की कोशिश करता है, तो जैसे उसने सब आशीर्वाद वगैरह दिया, तो दोनों माइंड में है, ब्रदरहुड सेंसेशन का भी और ये जैसे कि बिजनेस स्टॉक्स वाला भी। और क्वाइट वांट्स टू बी, तो ब्रायोनिया भी एकदम क्लोज चल रही थी ना, इसलिए। तो बिजनेस स्टॉक्स का मतलब हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि बिजनेस स्टॉक्स का मतलब क्या है। टॉकिंग बिजनेस मतलब कि हाँ, जैसे कि बारे में बात करेगा ना, वो आपसे कभी भी कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरा ये फलाना काम जो है अभी इस बीमारी की वजह से नहीं हो पा रहा है सही से, ये ना वो टॉकिंग बिजनेस। कोई भी काम में बाधा हो गया, इस बीमारी की वजह से हम नहीं कर रहे हैं इस काम को। जैसे मुझे पढ़ना है, सर में दर्द है तो नहीं कर पा रहे, तो उसका बताएगा कि इस बीमारी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, अपना बिजनेस हम नहीं संभाल पा रहे हैं। इस तरह से तो पेशेंट नहीं बोला है। नहीं, नहीं, मेरा कहने का मतलब है ना कि पेशेंट अपने पैसे बचाने के लिए, या बार्गेनिंग करने के लिए, या जैसे डॉक्टर से रिश्ता बना लेता है, बिजनेस टॉक्स करता है, जैसे डॉक्टर से रिश्ता बना लेता है। हाँ हाँ। तो इसमें ब्राइनिया का फील तो कहीं से भी नहीं है, लेकिन आपको जो बिजनेस टॉक्स है वो अपना बिजनेस के बारे में आपसे बातें करेगा कि हमको यहाँ जाना था, हम नहीं जा पाए, या जा रहे थे तो दिक्कत हो रहा था। तो कुछ ना कुछ बिजनेस, अपना बिजनेस के बारे में बात करेगा। या और भी कोई लोग बताना चाहे इस टॉपिक को तो बता सकते। अभी मुझे मतलब क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। कि मतलब इसमें यही सोचा कि वो आपको ग्रीड कर रही है, तो रेफरेंस लिया था उसके लिए। फिर ग्रीड करने के बाद अब जैसे उन्होंने आपको बोला ना कि भाई आपको आशीर्वाद दिया ये सब, तो उसका रीजन क्या हो सकता है? या तो वो आपको इंसाइट कर रही है कि भाई मुझे अच्छी दवा दो, या फिर आप अच्छी दवा दो उसके लिए कि उसका बिजनेस भी हो सकता है। तो ये दो इंसाइटिंग में क्या होता है, आपको उत्साह देगा ना, आएगा बोलेगा डॉक्टर साहब आप तो बहुत अच्छा दवाई देते हैं, एक बार मुझे बहुत बड़ा बीमारी हो गया था, उसमें आप इतना बढ़िया दवाई दिए कि तुरंत हम ठीक हो गए। ये इंसाइटिंग है ना, कहाँ बोल रही है इससे पेशेंट। आपको उत्साह देगा ना, थोड़ा सा कुछ लॉलीपॉप देके थोड़ा सा आदमी फूल जाए कि हाँ भाई चलो कम से कम इतना तो बता दिए कि आप बहुत अच्छा दवा देते हैं। आपके पास 10 मरीज भेजे, 10 में 10 ठीक हो गया है। इस तरह से कुछ कहाँ बोल रही हो, लेकिन उसने इंसाइटिंग नहीं, वो दूसरों को आशीर्वाद दिया ना, आशीर्वाद दिया ना, तो शायद उससे मतलब ऐसा हो कि आप मतलब मेरा थॉट ऐसा था कि भाई डॉक्टर को इस तरह से करने की वजह से डॉक्टर मतलब वो एक तरह की उसकी ऐसी फीलिंग आएगी, तो वो ज्यादा ध्यान देगा वही चीज हम या बताए। ज्यादा अच्छी तरह से मुझे ट्रीट देखिए करेगा। आपके फास्फोरस में लिखा हुआ है मैग्नेटाइज, इजिली मैग्नेटाइज, इसको आप समझिए, नॉट इनसाइड को समझ रहे हैं। कितना इजिली मैग्नेटाइज कर दी और हो भी गई। तो आपको लगेगा ना, अच्छा मान लीजिए 10 रुपये का दवा देके 1000 का दुआ कौन देता है बताइए, यहाँ से समझिए। 10 रुपये का दवा देके 1000 का दुआ सब लोग दे पाएंगे? आपको दुआ दे रही है ना, हृदय से दे रही है, वो भी हृदय से, वो भी भरपूर। इसको समझिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। रिफरेंस में क्या होता है?
अब जैसे जनरेशन में होता है जो ट्रेडिशनल होता है कि बाप दादा करते आ रहे हैं साधु महात्मा को या कोई मतलब देवता को पूजते आ रहे हैं, तो उनका जनरेशन वाला बंदा वो भी ट्रेडिशनल होके उनको भी बिना जाने बुझे उनको पूजते आएगा। जनरेशन में ट्रेडिशनल होता है और ये जो है रिवरेंस, ऐसे उसको श्रद्धा है, आदर है, विचार है, उत्तम विचार है, तो कर रहा है रिवरेंस दे रहा है। हो गया क्लियर? सर डिल्यूजन इंजरी वाला एक बार बता दीजिए कैसे लिया। इंजुरी चल रहा है ना अभी, थोड़ा सा हिलने डोलने या आंख का पलक इधर उधर करने से काफी दर्द हो रहा है, काफी दर्द हो रहा है। इंजुरी चल रहा है ना, प्रॉपर वे में देख नहीं सकती, वहाँ इंजुरी लग रहा है आपको। अगर सर में दर्द हो या आंख में दर्द हो और देखना बंद न हो तो इंजुरी नहीं है, लेकिन अभी उसके वजह से देख पाना भी मुश्किल हो गया, थोड़ा सा भी आंख खोलने नहीं दे रहा, ये इंजुरी हो। तो छोटा वीडियो था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है बाकी, तो इसको अब बंद भी किया जाएगा। नाइस एक्सप्लेनेशन सर, मतलब आपने जो ये बताया अभी इयरनिंग लव 4 जो आपने रूब्रिक इससे समझाया और उससे जो पल्सेटिल और फास्फोरस का डीडी बताया वो बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर, एक्सीलेंट लर्निंग सर, ग्रेटिट्यूड सर। डिफरेंशिएशन बहुत ही बढ़िया था और बहुत ही कॉन्फिडेंस, बहुत ही सिंपल वे में बताया है, बहुत बढ़िया लगा। Thank you, sir. Thank you. Deep gratitude to our respected and senior mentor, Dr. Anand Kushwaha, sir. Wonderful cases, sir. Dr. S. Anand. क्या सर? या आनंद सर भी लोग कहते हैं, जैसे आनंद भी केवल कहिएगा नहीं। Okay, sir. Dr. Anand sir, deep gratitude to our respected and senior mentor, Dr. Anand sir. दोनों ही केसेस बहुत बढ़िया थे सर, और बहुत सीखने को मिला दोनों केसेस से, बहुत सारी क्लैरिटी आई। जैसा मनोज जायसवाल सर ने भी बताया कि डीडी आपने बहुत अच्छा किया और सिंपल वे में किया, बहुत इजीली समझ आ जाने वाले तरीके में किया सर। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से थैंक यू सो मच सर, डीप ग्रेटिट्यूड। तो आगे भी ऐसे ही आपसे हमें सीखने को मिलता रहेगा। छोटे केसेस थे, जैसे दिलीप सर के लिए, हमारे जो रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर हैं डॉक्टर दिलीप सर, उनके लिए बोलता हूँ मैं, गागर में सागर भरने वाली बात वो आप पर भी बिल्कुल उचित बैठती है। तो आप गागर में सागर भर देते हैं, बहुत कमाल की ऑब्जर्वेशन है सर आपकी। थैंक यू सर, डीप ग्रेटिट्यूड हमें ज्वाइन करने के लिए। और जितने भी हमारे विनर्स हैं, जी सर, जितने भी हमारे विनर्स हैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके पार्टिसिपेशन के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। आज की इस शानदार VC को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।